नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रशिया के मामले में। रशिया, आपको पता है, यहाँ पे मैंने ये लिखी है, भैया देख सकते हैं कि रशिया जॉब में इतने सारे जॉब शुरू हो चुके हैं, न्यू वीजा शुरू हो चुके हैं, सैलरी मिलेगी 1.5 लाख रुपए। ये क्या है? आजकल रशिया भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मेरे पास हर 1-2 दिन से वीजा वगैरह आते रहते हैं। रशिया में अचानक से जॉब कैसे बढ़ गए? रशिया में अचानक से सैलरी कैसे बढ़ गई? रशिया में अचानक से लोग जाने कैसे लग गए? रशियन गवर्नमेंट अचानक से इतनी मेहरबान क्यों हो रही है कि बिना वीजा हमारे देश में आ जाओ? पहले भी एक वीडियो डाला था, हालांकि एशियन कंट्री उसमें शामिल नहीं किया गया अब तक। मैंने तो हालांकि वीडियो बनाया नहीं था। मैंने बोला था ना कि अभी रशिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां रह सकते हो, काम कर सकते हो। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें खासतौर से मैंने ये, अगर आपने वीडियो गौर से देखा है तो मैं ये बोला था कि भैया एशियन लोगों को तो मुझे लगता नहीं कि वो फ्री करेंगे। वो करेंगे सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को, क्योंकि उनके साथ 36 का आंकड़ा है। उन लोगों की उनको जरूरत है, वो पैसे वाले भी हैं, टैलेंटेड भी हैं। अपने यहाँ तो लेबर वर्क ज्यादा है, तो वो तो आपको पता है, अब ज्यादा बात उस पर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रशिया में ऐसा क्या है कि रशिया लोग जा भी रहे हैं। अगर आप रशिया जाते हैं तो एक न्यूज निकल के आई है, आज की न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है, दैनिक भास्कर की। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वो पढ़ने के बाद हो सकता है आपका माइंड जो सेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। शुरुआत कर लेंगे। वीडियो देखने के बाद कमेंट आप जरूर करना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब ये न्यूज है, देखो क्या न्यूज लिखा है। यूक्रेन से युद्ध, राष्ट्रपति पुतिन लड़ रहे हैं लेकिन मर रहे हैं नेपाल के, ब्राजील सहित कई देशों के युवा। कोई टूरिस्ट पढ़ने गया तो कोई टूरिस्ट घूमने गया तो कोई टूरिस्ट वहां पे रूसी सेना में धोखे से शामिल हुए। अब आपको लगता है कि हमें तो सब पता है जी, हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो जाएंगे तो सावधानी से बरतेंगे। ये भी सावधानी बरती थी भाई साहब रशिया जाने वाले लोगों ने। आपको लगता है मैं विजिट में चला जाऊंगा, कोई एजेंट मुझे घूम भेज रहा है तो वो गारंटी ले रहा है कि नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, सेना वाला चक्कर नहीं है। तो ये भी भाई साहब, ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ये भी आप ही की तरह दिमाग लगा के गए थे, लेकिन फिर भी इनको जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया गया। और इनकी जनसंख्या पता है कितनी हो सकती है? इसमें यहाँ पे देखिए, रूस की ओर से लड़ने वाले विदेशी युवाओं में से सबसे ज्यादा श्रीलंका और नेपाल के हैं। अनुमान है कि रूस के लिए लड़ने वाले विदेशी लड़कों की संख्या 1000 से लेके 10,000 तक, यानी हजारों से लेके 1 लाख के कम, यानी हजारों से लेके लाख के बीच में जनसंख्या इतनी पहुंच चुकी है। रशिया ने एक बार अपनी वेबसाइट पे भी डाला था रूस की सेना में भर्ती होने के लिए। यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे ये जो न्यूज अगर आप पढ़ोगे ना गौर से, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बहुत सारे लोग घूमने आए थे इस देश में, उनके पास कोई भी रीजन हुआ, उनको भाई साहब पकड़ के सेना में भर्ती करा दिया गया। बहुत सारे लोग स्टूडेंट गए थे पढ़ने के लिए, उनके पास पैसा नहीं था, कुछ भी रीजन हुआ, उनको इलीगल हो गए तो उनको पकड़ के एग्रीमेंट साइन करवा दिया गया और उनको सेना में भेज दिया गया। कि लोग स्लोवाकिया के, ब्राजील लोग, आप जानना चाहते हो ब्राजील के कितने लोगों को यहाँ पे फंसा दिया गया। कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट जो होता है ना, उसमें ये बातें मेंशन नहीं की जाती। इन लोगों को धोखे से एग्रीमेंट करवा के, और बड़ी बात यह कि धोखा ये दिया जाता है कि आपको गड्ढे खोदने हैं, आपको जैसे आप मेडिकल लाइन में तो आपको इलाज करना है, लोगों की हेल्प करनी है, ये कैंटीन में काम करना है, इस तरह का बता के साइन करवा लेते हैं। फिर आपको पता है क्या करते हैं? विदेशियों को आगे भेजते हैं ताकि यूक्रेनी गोलाबारी के ठिकानों का पता लग सके। यानी ये लोग जाएंगे, उधर से हमला करेंगे, ये मरेंगे तो हमें पता लग जाएगा किधर से हमला हो रहा है, तो हम बच जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, काफी सारे इसमें बयान वगैरह था, उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो भी भर्ती हुए थे सब मारे गए, कोई बंदा नहीं बचा। इंडिया का तो आपको पता है रिलेशन थोड़ा इंडिया के साथ और रूस के साथ अच्छा है। पुतिन की डायरेक्ट दखलंदाजी से अपने जो बंदे फंसे थे वो सब वापस आ चुके हैं। आपने देखा होगा लगभग 50 लोग फंस गए थे भाई साहब रशिया में। तो कहने का मतलब, ये न्यूज में पढ़ के आपको सुनाने का मेरा कतई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इतना सा है, अच्छी बात है रशिया जाओ, हम ये नहीं कहते आप नहीं जाओ, रशिया इंडिया का अच्छा मित्र है, लेकिन आपके परिवार में, आपका परिवार में दुश्मन हो सकता है, भाई का भाई हो सकता है, आपके देश में आपके दुश्मन हो सकते हैं। तो रशिया में भी क्या सब एक जैसे माइंड के हैं क्या कि हाँ भाई भारत के लोग आगे, इसको तो बस सिर पे बैठा लो? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना। यहां से चले गए वहां, उन लोगों ने आपके साथ भी गलत कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनको मोटा लालच दिया गया है। यहाँ पे सैलरी पता है कितनी है? 1,70,000 रुपए सैलरी। अब बताओ जी, 1,70,000 भाई साहब, जहां रशिया में 40,000 सैलरी मिलती थी उसको सीधा गुणा करके 4 गुना कर दिया गया। 1,70,000 में कहीं कहीं ना कहीं कोई न कोई इनका तो दिमाग सटक ही जाता है ना, जिनकी मजबूरी है वो। बहुत सारे लोगों को ये बोल दिया जाता है कि बस आप युद्ध लड़ दो 6 महीने, फिर आपको रूस की नागरिकता दी जाएगी। उनको पता है ये 6 महीने बचेगा क्या, ये मर जाएगा ये। अभी स्थिति यह है, इन देशों के लोग वहां पे जा रहे हैं, मर रहे हैं। कुछ लोगों को यूक्रेन की सेना पकड़ लेती है तो रशिया की तरफ से उनको देखते तक नहीं है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई थी, कितने पाकिस्तानी फौज है जो कारगिल युद्ध के अंदर मारी गई थी, उनके बॉडी को इधर डाल दिया गया था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आप देखो इतिहास उठा के, है ना। पाकिस्तान की सेना ने खुद ने अपने बंदों से लेने से इनकार कर दिया। तो भाई साहब ये तो विदेशी हैं। रशिया का यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, भाड़ में जाओ, मर गया तो मर गया, उसकी तरफ देखते नहीं, गड्ढा खोद के अंदर गाड़ते तक नहीं है, वो भी सड़ जाता है सब। तो कहने का मतलब है रशिया का कि मेरा तो यही है कि ठीक है जाओ, अच्छा कोई मैन पावर ऑफिस हो, अथोराइज हो,
जांच पहले कर लो। आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे सर रशिया का वीजा चेक कर दो, 600 रुपये मांगते हैं तो उनकी मां मर जाती है। सच बात यह है। एजेंट को तो दे रहे हैं ना पैसे, हजारों रुपए तो दे रहे हैं, लाखों नहीं तो हजारों तो दे रहे हैं ना, 50,000 1 लाख रुपए तो दे रहे हैं ना। 600 रुपये में उनकी मां मर जाती है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, लूट लेगा हमें 600 रुपये में। तो ऐसे में थोड़ा सा, हाँ मैन पावर ऑफिस से जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सोशल मीडिया पे जितने भी एजेंट हैं उनके चक्कर में आओगे तो बर्बाद होने की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।